चलिए दोस्तों, आज का क्लास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम है एमीन। एमीन का समान सूत्र क्या होता है? तो एमीन का समान सूत्र होता है RNH2 होता है। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखने से पहले, नाम से जानने से पहले उसको पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए, कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मीथ होगा, 2 रहेगा तो ईथ होगा, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ओक्ट, 9 रहेगा तो नोन, 10 रहेगा तो डेक होता है। चलिए समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एमीन कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री समझ लीजिएगा। कार्बन आपका प्रकार पढ़े होंगे तो कार्बन 4 प्रकार की होती है। एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री, एक होता है 4 डिग्री। देखिए 1 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे? तो 1 डिग्री कार्बन कहेंगे कि जब कोई कार्बन अगर 2 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, तो ये वाला कार्बन कितना डिग्री? 1 डिग्री। अब अगर कोई कार्बन 2 अन्य कार्बन के साथ जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। और अगर जो कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ जाए, 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे 3 डिग्री। अब 4 डिग्री कहेंगे कि 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ जाए, यानी जब कोई कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? 4 डिग्री। यानी ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा? 4 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। कितना डिग्री? 3 डिग्री हो जाएंगे। तो ये वाला कितना डिग्री होंगे? तो ये वाला 2 डिग्री। और ये आपका कितना डिग्री? ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। चलिए, तो आपका कितने प्रकार के कार्बन होते हैं? तो कार्बन 4 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा एमीन कितने प्रकार का हो गया। तो एमीन 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे नाम कैसे लिखते हैं? देखो आर क्या है? आर जो है एल्काइल समूह है, एल्काइल ग्रुप। क्या है? ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप है, यानी एल्काइल ग्रुप कहते हैं किसको? तो जब अल्केन समूह से, तो अल्केन समूह से एक हाइड्रोजन हटता है, एक हाइड्रोजन हटेगा तो एल्काइल समूह का निर्माण करेगा। और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा CnH2n+, है ना, 2n+1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 गुना 1 प्लस कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगी CH4। यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज इसको कहेंगे? CH3 कहेंगे। तो यहाँ पे प्रत्यय के रूप में ए नहीं लगता है, लेकिन यहाँ प्रत्यय के रूप में क्या लगाइएगा? बाइल लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे दे रखा हुआ है, क्या है? CH3 है, एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या होता है? मीथ। अब मीथ में हम क्या लगाएंगे? क्योंकि एल्काइल समूह है तो इसमें प्रत्येक रूप में क्या लगेगा? बाइल लगेगा। नाम किसका लिख रहे हैं? तो एमीन का, तो हो जाएगा मिथाइल एमीन। इसमें देखिए इधर एक गो, इधर भी एक ही कार्बन है। आज दोनों सेम है ना, तो सेम है तो दोनों सेम होने के कारण, यानी 2 गो है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल है, तो 2 बार लिखेंगे मिथाइल मिथाइल नहीं, 2 संख्या को सूचित करने के लिए क्या लगाइएगा? डाई, डाई मिथाइल। मिथाइल नाम लिख रहे हैं किसका? एमीन का, तो डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? एमीन। अब यहाँ पे आते हैं, इसकी बारी है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 है। तो CH3 की कुल संख्या कितनी? 3 गो है, तीनों एक ही प्रकार के हैं। तो 3 गो मिथाइल है ना, है तो क्या मिथाइल बार बार लिखिएगा? नहीं, हम क्या लगा दीजिएगा? तीनों को सूचित कर दिया किससे? ट्राई से। अब लिख दीजिए ना एगो का नाम मिथाइल। नाम किसका लिख रहा है? एमीन का, तो इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल एमीन हो गया। समझ गए? अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इसको आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला में आपका क्या है? अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है? इथ। तो यहाँ पे लगा देंगे इथ। अब प्रत्येक रूप में बाइल लग जाएगा। नाम किसका लिख रहे हैं? तो एमीन का, ये हो जाएगा एमीन। देखिए यहाँ पे क्या कार्बन? यहाँ 2 गो, इधर क्या गो? 1 गो। अब बीच में फंक्शन ग्रुप है, तो बताइए कि यहाँ पे 2 कार्बन का नाम होता है इथ, एक का होता है मीथ। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर अंग्रेजी के अल्फाबेट में जेकर नाम पहले आवेगा ना, उसका नाम सबसे पहले लिखना है, उसका नाम सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे आ गया इथ, तो सबसे पहले इथाइल का हो जाएगा इथ, तो इथाइल हो गया। अब उसका नाम लिखिए जाएगा मिथाइल का। अब हम नाम किसका लिख रहे हैं? तो एमीन का, तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल एमीन। देखिए ये थोड़ा सा डिजाइनिंग में है,
तो डरने का कोई बात नहीं है। आप लोग जानते हैं इसको हम कहते हैं बंधन रेखा सूत्र। बंधन रेखा सूत्र क्या बोलते हैं? तो जब किसी अणु को रेखाखंड के द्वारा दर्शाते हैं ना, तो रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? बंधन रेखा सूत्र कहते हैं। इसमें कहता है कि रेखाखंड के प्रत्येक छोरा, प्रत्येक जो मोड़ होगा वो कार्बन को सूचित करेगा। आयकरा में हाइड्रोजन नहीं दर्शाते हैं, समझ गए? हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं। चलिए आइए अब देखिए, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, आई कितना? 3। यानी यहाँ पे आपका कितने कार्बन है? 3 गो कार्बन है। यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यानी इस वाले पार्ट में 4 कार्बन। यहाँ पे देखिए तो 1 गो, और कितना? 2 गो। ये मत देखिएगा 3 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ल है, तो यहाँ पे कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है? ईथ। 3 का नाम क्या होता है? प्रोप। तो इसका हो गया प्रोप, ये हो गया ईथ, आई हो गया क्या चीज? ब्यूट। तो अभी ना बताएं कि अंग्रेजी के अल्फाबेट में जेकर नाम पहले आएगा ओकर नाम सबसे पहले करिएगा। तो सबसे पहले बी आता है, तो बी का हो जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। ओकर बाद ई वाला, तो ओकर बाद क्या कर दीजिएगा? इथाइल। अब ओकर बाद क्या कर? प्रोपाइल के एक कर दीजिएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइल। नाम क्या कर लिखना है? तो एमीन का, तो हो गया ब्यूटाइल प्रोपाइल, यानी ब्यूटाइल इथाइल प्रोपाइल एमीन, ब्यूटाइल इथाइल प्रोपाइल एमीन। समझ गए? चलिए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? चलिए तो इसको अब जो है साफ कर लेते हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा, और भी हम देंगे। तो एमीन कितने प्रकार की होती है? तो एमीन आपका 3 प्रकार के, कौन कौन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, बस 4 डिग्री नहीं। चलिए अब यहां पे आते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक किसका सूत्र होता है? तो इसका नाम होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन होता है ना। अब बेंजीन के माथा पर हमने लगा देते हैं क्या चीज? एमीन, NH2 लगा देते हैं। तो NH2 जैसे लग गया, तो सबसे पहले यहां पे समझ लीजिएगा, या तो इसको नाम हम लिखेंगे एमिनो बेंजीन, एमिनो बेंजीन, या तो इसका दूसरा नाम होता है एनिलीन, या दूसरा नाम क्या होता है? एनिलीन होता है। यहाँ पे एमिनो क्यों लगाएं, है ना? एमिनो क्यों हम लगाए हैं? इसका कारण भी है, क्योंकि है ना, चलिए तो एमिनो क्यों लगाए हैं? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एमीन का प्रीफिक्स होता है एमिनो, है ना। एमीन का प्रीफिक्स क्या होता है? एमिनो, एमिनो होता है। तो यहाँ पे इसलिए हम पहले उपयोग किए, आपका जो किस रूप में है? तो ब्रांच के रूप में है। तो ब्रांच का सबसे पहले नाम होता है ना। तो ब्रांच का सबसे पहले नाम हमने क्या कर दिया? एमिनो। और उसके बाद इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। ये हो गया एमिनो बेंजीन। या इसका दूसरा नाम होता है एनिलीन होता है, एनिलीन होता है। अगर यहाँ पे हम अब यहाँ पे दूसरा थोड़ा सा देते हैं, देखिए यहाँ पे आपका रहेगा NH2, यहाँ पे रहेगा क्या चीज? Cl। तो थोड़ा एक और चीज बस समझ लीजिए, ये चीज आपको बहुत काम करेगा। जैसे ये है ना, ये आपका होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इस वाले पार्ट को जानते हैं क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ये वाला पटवा के जानते हैं क्या बोलते हैं? मेटा। ये वाला जो पटवा है ना, इसको बोलते हैं पैरा। समझ रहे हैं ना? तो फंक्शन ग्रुप, ऑर्थो, मेटा, पैरा, एकदम ठेठ में समझ लीजिए। ये माथा है ना, मथवा, ये मथवा जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये कंधवा है ना, ये कंधवा जो है आपका ऑर्थो है। ये जो कमर है ना, कमर, ये आपका क्या है? मेटा है। और जो पैर है ना मेरा, वो आपका क्या हो गया? पैरा हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे काउंटिंग, इसको नाम कैसे लिखेंगे? तो इसको 1 2 3 4 और इसको 5 और इसको कितना? 6। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा दूसरे नंबर पर है। तो देखिए ये हाइलोजन है, समझ लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? हाइलोजन कहते हैं। एक्स का मतलब होता है हाइलोजन। हाइलोजन ग्रुप में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन और क्या? आयोडीन। तो हाइलोजन का देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स होता है, इसका सफिक्स नहीं होता है। हाइलोजन के क्या होता है? हैलो होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? हैलो। क्या होता है? हैलो। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा?
सबसे देख कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो 2 क्लोरो क्लोरो। इस सिस्टमा के नाम क्या है, इसको झांक देते हैं तो इसका नाम एनिलीन है। इसको झांक देंगे तो बच गया क्या चीज, एनिलीन, तो 2 क्लोरो एनिलीन। चलिए और भी हम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे रहे बाबू मेरे भाई NH2 रहे, ठीक है, यहाँ पे आपको जुड़ जाएगा क्या चीज, NO2 जुड़ जाए। NO2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रो, है ना, नाइट्रो। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, नाइट्रो, क्या होता है, नाइट्रो। लेकिन इसका सफिक्स नहीं होता है, ये बात समझ लीजिएगा, इसका सफिक्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स होता है NO2 का। अब इसका देखिए तो कौन कीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका नाम, तो केमा नंबर पर है, 3 पर है, 3 नाइट्रो नाइट्रो। आई सिस्टमा का नाम क्या है, एनिलीन, एनिलीन हो गया। चलिए यहां तक कंप्लीट, देख लीजिए बढ़िया से इसको। चलिए इधर से मिटाना शुरू कर देते हैं। चलिए अगर और आपका रहे मेरे भाई, जैसे आपका 2-3 गो आपको दे देते हैं, टेंशन मत लीजिए इसको। जैसे आपको रहेगा NH2, एगो रहे Cl, एगो रहे मान लिया जाए NO2 रहे। अब तब कैसे लिखेंगे, डरने का कोई बात नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले देखना है अंग्रेजी के अल्फाबेट, सीधा सीधी उठा लीजिए। ई होता है C से, ई होता है N से, तो जेकर नाम पहले उसका नाम पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए ई हो गया C से, ई हो गया N से, तो अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहले ई ना आता है कि पहले ई वाला आता है, तो पहले C आता है, तो पहले C का कीजिएगा, तो C केवा नंबर पर, 2 नंबर पर, तो 2 क्लोरो क्लोरो। क्या लिखिएगा, 3 नाइट्रो। अब पूरे इस सिस्टमा, ये दोनों के झांक देते हैं। इस सिस्टमा का नाम क्या होता है, एनिलीन, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन। तो डरने का कोई बात नहीं है, जितना कंपाउंड दे देना, कहना कि जितना तू भरना है भर दे, हम डरेंगे नहीं, समझ गए। चलिए तो अब चलते हैं मेरे भाई, यहां तक किसी को नाम लिखने में तकलीफ है तो बोलिएगा, नहीं ना। चलिए अब चलते हैं आगे। एमीन बनाने का विधि, कैसे हम एमीन बनाते हैं, एमीन बनाने का विधि क्या है, कितने विधि है। पहला विधि है मेरे भाई RX से, है ना। RX को क्या करते हैं कि अमोनिया के साथ करते हैं 383 केल्विन ताप पर, इसको क्या करते हैं, गैर अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे अभिक्रिया कराते हैं ना, तो RNH2 अब प्लस में क्या देगा, HX देगा, HX देगा। अभी हम बताए हैं X क्या होता है, तो X है हैलोजन ग्रुप, क्या है, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप है। इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसमें फ्लोरीन आएंगे, क्लोरीन आएंगे, ब्रोमीन आएंगे और आयोडीन आएंगे, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे कहता है RX से कैसे हम बनाएंगे, पहला मेथड है। तो देखिए R के जगह यहाँ पे क्या हुआ, RIX है। एमीन जो है ना, कितने हाइड्रोजन से जुड़ल है, 3 गो से, तो यहाँ से HIX बाहर निकल जाएगा, क्या चीज बनकर, HX बनकर, तो ये बच जाता है। देखिए तो क्या R, यही ना रहता है NH2 प्लस में HX, समझ रहे ना बतिया के। तो यहाँ पे देखिएगा ये हाइड्रोजन जो ग्रुप है ना, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, और अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने का गुण जो है ना सबसे ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा ऐसे। तो जब ये बॉन्डवा इधर की ओर ब्रेक करेगा ना, इधर की ओर, तो एकरा पर माइनस हो जाएगा, एकरा पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से बॉन्डवा ब्रेक करेगा, जानते किधर की ओर, इधर की ओर, क्योंकि ये आपका नाइट्रोजन जो है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचने में माहिर है, खींच लेगा, यानी इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
अब यहाँ से मिलेगा तो बना लेगा क्या चीज, ये दोनों मिलके ये बना लेगा क्या चीज, HX बना लेगा। समझ रहे हैं ना बात के। चलिए अब यहाँ पे हमने रख दिया क्या चीज, CH3, IX की जगह पे Cl ले लिया। अब यहाँ पे NH3 के साथ अभिक्रिया करा दिए इतना केल्विन पर, ये हो गया क्या चीज CH3 और क्या NH2 प्लस में क्या देगा HCl। तई वाला क्या नाम अभी ना लिखे हैं, क्या लिखे हैं ना, मिथाइल, है ना, क्या एमीन। आई हो गया क्या चीज, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, या तो क्लोरोमीथेन, क्लोरो मीथेन इसका आईपीएसी नाम हो गया क्लोरोमीथेन। वो शब्द लग जाता है क्योंकि इसका प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो होता है, तो हेलो यानी कि वो शब्द लगता है इसमें। चलिए तो पहला मेथड क्या है, RX से कैसे बनाएंगे, तो जब RX को अमोनिया के साथ 383 केल्विन ताप पर जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो एमीन का क्या होगा, निर्माण होगा। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए तो दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे देख लेते हैं मेरे भाई, ये हो गया पहला पॉइंट बनाने का विधि। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अल्कोहल से, है ना। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH होता है। अब अल्कोहल से कैसे इसको तैयार करते हैं जो भी समझ लीजिएगा, है ना, कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं वो भी समझ लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा यहां पे भी गौर कर लीजिए। कहता है कि अल्कोहल को अमोनिया के साथ Al2O3 के उपस्थिति में 600 इसको 33 करेंगे, 73 नहीं, 633 केल्विन ताप पर, 633 केल्विन ताप पर जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण करता है, एमीन का निर्माण करता है। अब प्लस में क्या दे देगा, H2O दे देगा। कैसे देगा जो समझ लीजिए। ये OH जो है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने में माहिर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ब्रेक करता है, खींच लेता है, यानी इधर की ओर खींचेगा, ये पर माइनस ये पर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, इस भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास तो लॉन पेयर है, ये है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे खींच लेगा, यहाँ पे ये बना लेगा क्या चीज, H2O बनाकर क्या कर देगा, बाहर कर देगा, पानी बनाकर बाहर कर देगा। और जब पानी बनाकर बाहर कर दिया, ये इसके साथ आ जाएगा, यानी RNH2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या दे देगा, H2O, ऊपर वाला रिएक्शन ही ना है। देखिए तो कैसे इसको डिफाइन करिएगा, तो कहेंगे कि जब एल्कोहल को अमोनिया के साथ Al2O3 के उपस्थिति में 633 केल्विन ताप पर इसको अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने से एमीन का निर्माण होता है। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया, R के जगह CH3 रखें, IOH तो रहबे करेगा, यहाँ पे NH3 हो जाएगा और इसी के उपस्थिति में अभिक्रिया कराइएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या दे देगा, ये H2O दे देगा, जो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं डिवाइड करके, है ना, इसका मैकेनिज्म आपको दिखा दिए, देख लिए ना। चलिए तो अगला पॉइंट चलते ही, हो गया 2 पॉइंट बनाने का विधि में। अगला पॉइंट आपका जो है तीसरा चलते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है फिनॉल से, किससे, फिनॉल से, है ना। तो फिनॉल से कैसे हम एमीन का निर्माण करते हैं, तो देखिए मेरे भाई, फिनॉल का जो सूत्र होता है बेंजीन, है ना, और ऊपर में रहता है OH, इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। कहता है कि जब फिनॉल को क्या करते हैं, अमोनिया के साथ करते हैं, यानी अमोनिया के साथ किसके उपस्थिति में, तो निर्जल ZnCl2 के उपस्थिति में, और कितना केल्विन पर, 573 केल्विन ताप पर, यानी निर्जल, यानी निर्जल का मतलब होता है इसमें जल की मात्रा न हो, यानी ZnCl2 कि जैसी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे आके जो है क्या होता है कि यहाँ पे OH को हटाकर यहाँ पे NH2 आ जाते हैं, अब प्लस में H2O क्या होता है, बाहर कर देता है। तो देखिए फिनॉल से कैसे बनाएंगे, बनाने का मेथड क्या है, तो कहता है मेरे भाई कि जब फिनॉल को अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 के उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर
जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने से एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एमीन का निर्माण होता है। चलिए मेरे भाई नोट कर लीजिएगा, एकदम नोट करते जाइए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम नाम पढ़े हैं ना, इसका नाम क्या होता है? एनिलीन होता है। क्या होता है? एनिलीन होता है। चलिए 3 मेथड हो गया। चलिए चौथा मेथड को जानते हैं मेरे भाई। चौथा मेथड क्या है? चौथा मेथड किससे बनाते हैं? तो साइनाइड। किससे? साइनाइड। और साइनाइड का सूत्र होता है RCN होता है। कहता है कि जब साइनाइड को लैला, याद रखिए लैला एकदम, यानी लैला कहेगा तो जैसे यहाँ पे क्या लगा देना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या तो निकेल के उपस्थिति में इसको अपचयित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपचयित। तो यहाँ पे हो जाता है CH2 और यहाँ पे आपका क्या देता है? NH2 देता है। और इसमें कोई प्रोडक्ट जो है बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? समीकरण को 2 से गुना कर दीजिएगा। तो ध्यान देना मेरे भाई, साइनाइड से कैसे एमीन तैयार करते हैं। तो कहता है कि जब साइनाइड को किसके साथ, किसके, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अपचयित करेंगे, तो अपचयित करने से किसका निर्माण करेगा? एमीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? एमीन का निर्माण करेगा। ये है आपका क्या चीज? साइनाइड। क्या है? साइनाइड। समझ रहे बात को? यहाँ पे आपका सूत्र हो जाएगा CH3CN प्लस H2 इसके उपस्थिति में, तो यहाँ पे हो जाएंगे CH3CH2 और ये हो जाएगा क्या? NH2। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा है नाम इसका इथाइल एमीन। क्या पढ़े हैं? इथाइल एमीन पढ़े हैं। इसमें 2 से गुना कर देंगे। देखिए अपचयन क्या कहते हैं? अपचयन, अपचयन है क्या यार? आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अपकरण में। अवकरण किसको कहते हैं? तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना, तो उसको क्या कहते हैं? अवकरण। और अवकरण को ही बोला जाता है क्या चीज? अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। तो यानी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुटना, उसको हम क्या कहते हैं? अवकरण। अवकरण का मतलब होता है अपचयन होता है। तो चौथा क्या हो गया मेरे भाई? साइनाइड से। तो साइनाइड से कैसे तैयार करेंगे? तो कहेंगे कि जब साइनाइड को है ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी लैला या निकेल के उपस्थिति में अपचयित करेंगे तो क्या का निर्माण होगा? एमीन का निर्माण होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए इसको साफ कर लेता हूं। 3 गो हो गया, 4 गो हो गया ना। 4 गो बनाने का विधि हम पढ़ लिए ना। अगला पढ़ते हैं 5वां। किससे? एमाइड से। किससे? एमाइड। एमाइड का जो सूत्र होता है मेरे भाई RCONH2। देखो मेरे भाई कहता है एमाइड से कैसे हम जो है ना, कैसे हम क्या चीज बनाएंगे? एमीन बनाएंगे। तो इसको भी वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी लैला या तो निकेल के उपस्थिति में इसको क्या करिएगा? अपचयित करेंगे। तो देखो भाई एमाइड के द्वारा कैसे तैयार करते हैं एमीन। कहता है ना कि जब एमाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकेल के उपस्थिति में अपचयित करेंगे, तो अपचयित का मतलब होता है मेरे भाई कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इसको अभिक्रिया कराइएगा। तो हाइड्रोजन के साथ जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो RCH2 यहाँ पे देगा NH2, आप प्लस में क्या दे देगा? प्लस में देगा ये H2O, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। जोड़ लीजिए, सोच लीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है तो जरूरी है कि जल बनकर बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने रखा CH3CONH2, तो यहाँ पे जैसे इसको अपचयित किए तो यहाँ पे हो गया CH3CH2 और NH2 प्लस में क्या दिया? H2O दे दिया, है ना? प्लस में H2O दे दिया। तो अभी इसका नाम अभी जस्ट पढ़े हैं, इसका नाम होता है इथाइल। और ये हो गया क्या चीज? एमीन का नाम लिख रहे हैं, इसका एमीन हो गया इथाइल एमीन हो गया।
तो मेरे भाई यहाँ पे समझ लेना एमाइड से कैसे हम एमीन को तैयार करते हैं। तो कहता है कि जब एमाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अपचयित करेंगे तो अपचयित करने से किसका निर्माण होता है, एमीन का निर्माण होता है। तो चलिए 5वां नंबर पॉइंट छाप लीजिए, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई हो गया 5। चलिए अगला नंबर अगर पॉइंट आप देखते हैं बनाने का विधि में ही, तो अगला नंबर पॉइंट है बनाने का विधि। अगला नंबर की अगर बात करें तो 5 हो गया। 6ठा हो जाएगा नाइट्रो। नाइट्रो से कैसे हम बनाएंगे नाइट्रो से एमीन। देखिए यहाँ पे मेरे भाई ये आपका है नाइट्रो। क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो का मतलब क्या, NO2 होता है। अब देखिए क्या कहता है, नाइट्रो को क्या कहता है समझ लीजिएगा, कैसे नाइट्रो से यहाँ पे हम एमीन बनाते हैं। तो यहाँ भी मेरे भाई याद रखिए इसी को, यानी ये बहुत जगह काम आते हैं, बहुत जगह काम आपको आएंगे, ये हमेशा जो है आपको काम आते रहेगा, है ना, ये हर जगह यूज होते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि जब नाइट्रो को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकेल के उपस्थिति में या तो SN या तो HCl के उपस्थिति में अपचयित करेंगे। क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। यानी अपचयित कहने का मतलब ये होता है कि अपचयित करते हैं, तो अपचयित का मतलब होता है अवकरण, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, NH2, यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, वो बाहर निकलेगा क्या चीज बनकर, ये जल बनकर बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी हमने क्या बना लिया, एमीन का निर्माण कर लिया। यहाँ पे भी 2 से गुना कर दीजिएगा। तो कहता है नाइट्रो से कैसे हम बनाते हैं, तो कहता है कि जब नाइट्रो को, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकेल के उपस्थिति में अपचयित करते हैं, तो अपचयित करने से किसका निर्माण करता है, एमीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एमीन का। इसका नाम हो गया क्या चीज, एनिलीन। एनिलीन यानी एलिलीन, या तो एमिनो बेंजीन, या तो एमिनो बेंजीन। चलिए इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, मिटा देते हैं इसको, है ना। चलिए के मेथड पढ़ लिए बनाने का विधि एमीन में 6 गो, सोच लीजिए। चलिए अगला नंबर है 7वां। आई आपका इंपॉर्टेंट है, समझ गए, जितने भी नेमिंग आएगा सब इंपॉर्टेंट। हॉफमान, हॉफमान, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमाइड, हॉफमान, है ना, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है। तो हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहता है मेरे भाई कि जब इसमें क्या करते हैं, एमाइड को लेते हैं, किसको लेते हैं, एमाइड को लेते हैं, किसको लेते हैं, एमाइड को लेते हैं, है ना। तो एमाइड का सूत्र क्या होता है, RCONH2 होता है। तो जब एमाइड को KOH याद रखिएगा, थक जाते हैं मेरे भाई बोलते बोलते। कहता है कि जब एमाइड को KOH या तो ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ 343 केल्विन ताप पर, कितने केल्विन ताप पर, तो 343 केल्विन ताप पर, है ना, जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो एक कार्बन कम, एक कार्बन क्या होता है इसमें से,
कम जाता है और एक कार्बन कम एल्काइल का निर्माण करता है ना। तो यहाँ से हो जाता है क्या चीज R, और यहाँ पे हो जाता है NH2। यहाँ से NH2 बाहर निकलता है, उसके साथ चलाता है और ये हट जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है, ये हो जाता है CO में बदल जाता है। यानी कि K2 और CO3 देता है, प्लस में KBr देगा, है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब प्लस में ये H2O जरूरी देगा, समझ गए। तो कहता है हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कि जब एमाइड को, जब एमाइड, ये हो गया एमाइड, क्या हो गया, जब एमाइड को KOH यानी पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड तथा ब्रोमीन के साथ 343 केल्विन ताप पर जब अभिक्रिया कराएंगे तो एक कार्बन कम एल्काइल एमीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। एक कार्बन कम एल्काइल एमीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। चलिए हो गया। तो यहाँ पे आपका है क्या चाहिए, एमाइड है, KOH प्लस क्या Br। तो यहाँ पे देगा एक कार्बन कम जाना चाहिए एल्काइल में, तो यार NH2, यहाँ की यहाँ से NH2 होगा, यानी कि यहाँ से CO, ये है ना, ये बाहर निकल जाएगा, किससे अभिक्रिया कर लेगा, तो पोटेशियम से अभिक्रिया कर लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए, K2CO3। अब प्लस में पोटेशियम जो होगा वो आपका किसके साथ, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, यानी कि KBr। अब प्लस क्या दे देगा यहाँ पे क्या दे देगा, प्लस H2O। यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिएगा। क्यों 3 से गुना किए हैं, क्योंकि वहां पे पोटेशियम 3 गो था, इसलिए 3 से गुना करना पड़ गया। वहां पे ऑक्सीजन 4 गो था, यहाँ आपको जो हो गया 3 और 3 1 4 बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है क्या करते हैं मेरे भाई, एमीन का निर्माण करते हैं। और ये एमीन बनाने का विधि था। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया ऑर्गेनिक में एमीन के अंदर। तो एमीन का नामकरण, एमीन का कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम नाम लिखते हैं, बनाने का विधि क्या है। बनाने का विधि हम इतना पढ़ा दिए, जितना इसमें था उतना हम आपको बताएं। कल मेरे क्लास जो है, कल मेरा क्लास जो रहेगा आपका एमीन का भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण, है ना, इसका उपयोग, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एमीन कितना डिग्री का होगा। तो कल इस पर जो है आपका वीडियो रहेगा। तो मेरे भाई हमें ये बताना है आपको कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपका नोटिफिकेशन आने वाला रहे वो आपका सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, है ना। मैं SK चंचल आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।